हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस, कल एक नोटिफिकेशन आया था और उसमें आईसीएआई ने हमें ऑप्ट आउट करने के लिए एक ऑप्शन दिया है। जो स्टूडेंट्स कोरोना की वजह से एक रिस्क फैक्टर देखकर जुलाई में एग्जाम नहीं देना चाहते, जो नवंबर में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन आया है। सो मेरे पास भी कई सारे कॉल आ रहे थे लोगों के, और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है गुरप्रीत। इसके पास भी कई लोगों के कॉल आए, तो हमने दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस टॉपिक को, इस इशू को एक सभी ऑडियंस के साथ एड्रेस किया जाए, सभी ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए कि हमें एक अच्छा डिसीजन लेने में, ताकि हमें एक मदद हो। तो थैंक यू गुरप्रीत। गुरप्रीत हमारा रैंक होल्डर है सीए फाइनल। सीए फाइनल में रैंक 25 स्कोर किया है, सीए इंटर में रैंक 23 स्कोर किया है। सो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज ये है कि हमारे बीच में कि ज्यादातर स्टूडेंट ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आईसीआई ने एग्जाम को पोस्टपोन क्यों नहीं किया। वो ये बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एग्जाम्स नवंबर में ही शिफ्ट कर दिए जाएं। सो गाइस, मेन इशू ये है आईसीआई के साथ। आईसीआई ने खुद ये नोटिफिकेशन में दिया है कि हम, इवन अ सिंगल स्टूडेंट इफ रेडी टू सिट इन द एग्जामिनेशन, देन वी विल कंडक्ट द एग्जाम। अगर एक भी बच्चा बैठेगा तो एग्जाम वो करेंगे। सिंपल रीजन क्या है, अभी आप और मेरे बीच में क्या है, फर्क क्या है कि हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं, बैकबोन है, जो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं हमारे बीच जो खुद जॉब भी करते हैं और साथ में छुट्टी लेकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में अपियर होते हैं जस्ट टू गेट सीए डिजिग्नेशन। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं गाइस। अगर वो फिर वेट करेंगे 3 महीना, फिर उनको छुट्टी लेना पड़ेगा नवंबर के लिए, और वो घर पे बैठा रहना, हो सकता है उनकी फाइनेंशियल नीड को इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हो सकता है आईसीआई ने इस वजह से एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया हो, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो फुली प्रिपेयर्ड है और उनका एरिया भी कहीं हॉटस्पॉट नहीं है, केसेस भी कम है उनके एरिया में कोरोना के या नहीं है। तो उन लोगों के साथ ऐसा ना हो कि इनजस्टिस हो जाए। तो आईसीआई ने शायद इसीलिए ये ऑप्शन ओपन किया है, ये विंडो ओपन की है कि जो लोग नहीं चाहते एग्जाम देना, वो बाद में एग्जाम दे ले। तो हमने इसीलिए स्टूडेंट्स को कुछ कैटेगरी में बांटा है, ताकि हर स्टूडेंट अगर इस कैटेगरी में फॉल करता है तो उसे क्या जजमेंट लेना चाहिए। ये एक हमारा एक ओपिनियन है। अगर हम इस सिचुएशन में होते तो हम क्या करते, ये ऐसा ओपिनियन है। ये कोई 100% करेक्ट नहीं। हो सकता है कि हम इस सिचुएशन में लेकर ये जजमेंट लेते तो गलत हो सकता था, बट हमारा ये अभी ओपिनियन है। तो इफ अगर आपको ये सही लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको कोई सीनियर मेंबर है या कोई फैकल्टी सजेस्ट करता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो गुरप्रीत, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रोसीड विद दी हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। थैंक यू शादाब। तो हेलो एवरीवन। मैं समझ सकता हूं कि आप आजकल सारे बच्चे बहुत ही एंजाइटी और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। और अब तो जब आईसीआई ने ऑप्शन दे दिया है, तो क्या करा जाए, क्या हम जुलाई में रहें या नवंबर के लिए ही कर दें। तो इसलिए हमने कुछ फैक्टर्स को देख के स्टूडेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल होते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो पहली कैटेगरी ऐसी है जो बच्चे दिसंबर से या जनवरी से 6 महीने 7 महीने से स्टडीज कर रहे थे, 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहे थे, और अब उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी जो है वो मोर देन सफिशिएंट हो गई है। वो इतनी हो चुकी है कि वो एग्जाम अगर बैठ जाते हैं तो वो क्लियर हो सकते हैं। प्लस उनके घर वाले भी उन्हें अलाउ कर रहे हैं, और उनके एरिया में अभी इतने केसेस नहीं हैं, ना ही उनके घर में एल्डर मेंबर्स हैं या छोटे मेंबर्स हैं जो छोटे बच्चे हैं। अगर ये सब रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं और वो बिल्कुल वेल कॉन्फिडेंट हैं, तो आप जुलाई अटेम्प्ट देने का सोच सकते हैं। आपको ऑप्ट आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि जुलाई में जाकर सिचुएशन खराब हो गई है, तब भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं। करेक्ट। दूसरे और भी कैटेगरीज हैं जो शादाब भाई बताएंगे। सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने केवल एक ग्रुप के लिए अप्लाई किया था और उनका बोथ ग्रुप पेंडिंग है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या चाहिए कि एक ग्रुप के साथ अभी ऑप्ट आउट कर दे, बाद में नवंबर अटेम्प्ट के लिए दोनों ग्रुप की तैयारी करें, क्योंकि आपको सीए बनना नवंबर के बाद ही होगा। इवन इफ अगर आप एक ग्रुप की एग्जाम अभी दे देते हैं और एक ग्रुप को बाद में देंगे, तो भी आपका जो अल्टीमेट जो रिजल्ट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट टैग है, वो आपको नवंबर के बाद ही मिलेगा। तो बेटर है ये रिस्क को अवॉइड करें
और बाद में ही एग्जाम दें। अगर आपने दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई किया है और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो अभी इस रिस्क को अवॉइड करना बेटर है, क्योंकि क्या फायदा ऐसा रिस्क लेने से, इसका रिजल्ट आपको श्योर नहीं है, आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो बेटर है ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स बाद में ही एग्जाम दें। फर्स्ट कैटेगरी के लिए जो आपको गुरप्रीत ने बताया, वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंट है कि उनका रिजल्ट पक्का है जुलाई में, अगर वो पास हो जाते हैं, उनके रिजल्ट के बारे में वो कॉन्फिडेंट है, तो उनको एग्जाम देना बेटर मानता हूं मैं, क्योंकि प्रोवाइडेड उनके घर में कोई एल्डर नहीं हो, कोई बुजुर्ग नहीं हो, बच्चे नहीं हो, और उनका एरिया भी जहाँ वो रहते हैं वो भी सिक्योर हो, ज्यादा केसेस नहीं हो। बाकी रेस्ट कैटेगरीज प्लीज आप बताइए गुरप्रीत। मैं यही कहना चाहूंगा, अब आप समझ गए होंगे जो बेसिक क्रक्स है इसका, वो यही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नवंबर के लिए ही ऑप्ट कर देना चाहिए, बिकॉज सिचुएशन जो है दिन ब दिन आप देख ही रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत हो ही चुकी है तो आप दे सकते हैं, करेक्ट। बट अगर आपको 1% भी रिस्क लग रहा है कि नहीं रिस्क है इस चीज में, तो इट इज बेटर टू ऑप्ट आउट फॉर नवंबर अटेम्प्ट। ओके। बाकी ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप डिसीजन ले चुके हैं इन फैक्टर्स को देखते हुए कि मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूं नवंबर के लिए, तो क्योंकि बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी थी बच्चों के बीच में, तो मुझे लगता है कि आपको 2-3 दिन का रेस्ट लेना चाहिए। आपको रेस्ट लेने के बाद दोबारा से अपना एक नया टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और नवंबर के अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए अकॉर्डिंगली। तो 2-3 दिन का ब्रेक तो आपको मस्ट है, बिकॉज और अब आप इन चीजों के बारे में भूल जाए कि जुलाई में देना है या नहीं देना है। आप बस एक बार इन 3 दिन में डिसाइड कर लीजिए, और अगर आप नवंबर ले लेते हैं तो अब बस आप पैनिक मत होइए, अपनी स्टडीज को फिर से कंसिस्टेंसी जो है आपको मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है। सेकेंडली एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आ रहा है कि बच्चे जो है वो सिर्फ स्टडीज 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 कर रहे हैं। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई हॉबी है जो आप फॉलो करते थे, वो आप स्टडीज के लिए ना छोड़े, उसको आप फॉलो करते रहिए। भले ही वो आपकी हॉबी जैसे हो गया कि जिम हो गया, बुक स्टडी हो गया, या कोई वेब सीरीज देखना हो गया, कोई भी आप 1-2 घंटे जरूर करिए। बिकॉज आप जब ये नहीं करते हैं तो आपको क्या इशू आता है कि आप जैसे उसको नहीं करते तो आप सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते तो स्ट्रेस आएगा ही, लेकिन ये चीजें आपको काम करती है। इवन जब मैं भी पढ़ाई के लिए करता था अपने अटेम्प्ट के लिए, तो मैं भी मूवीज देखता था एटलीस्ट रोज या हर हफ्ते में एक आधी देख लेता था, ताकि जो मेरा लेवल है कि मैं ये ना सोचता रहूं कि पढ़ रहा हूं लेकिन कब होगा रिजल्ट या ये सब, तो उस चीजों से मेरे को थोड़ी शांति मिल जाती थी। बाकी शादाब भाई और स्ट्रेस जो को अदर प्रॉब्लम्स हैं इससे स्ट्रेस को रिलेटेड। मैनेज करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है आप सबके लिए। स्ट्रेस जितना मैनेज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा बाद में, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप 3-4 महीने तक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद आपको बिल्कुल ऊब जाते हैं उस चीज से, आप छोड़ देना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा था लोगों के बीच में, जो स्टूडेंट्स जो जुलाई में अपीयर होने का सोच रहे हैं कि सर अगर हम पास हो जाते हैं तो जॉब्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल रहेगी या नहीं रहेगी। तो गाइस ऐसा नहीं है, जॉब्स अभी भी अवेलेबल है। अभी भी पीडब्ल्यूसी में कुछ दिन पहले ही एक कई सारी जॉब्स आई थी ऑडिट में और कई ऐसी पोस्ट पे। तो ऐसा नहीं होता कि जॉब्स बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, अगर आप में टैलेंटेड है, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आर्टिकलशिप अच्छी है, तो ऑब्वियस आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि जॉब खत्म हो गई है। इवन इफ नहीं भी होगा, हो सकता है कि टाइम लग जाए। साथ में एक आईसीआई से रिक्वेस्ट करते हैं हम सब लोग, हम सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स अगर जुलाई में जो पास हुए हैं उन लोगों को जो नवंबर 20 वाले स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देंगे बाद में, उन लोगों के साथ कैंपस में बैठने का मौका दिया जाए। अगर अभी कैंपस नहीं होता तो, अगर अभी कैंपस हो जाता है जुलाई वालों के लिए अक्टूबर या सितंबर में, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी इस पेंडेमिक की वजह से नहीं हो पाता, या वर्चुअल भी नहीं हो पाता इंटरव्यूज, या बिल्कुल कैंपस हेल्ड ही नहीं करता है इंस्टीट्यूट, तो आपको एक मौका मिलना चाहिए। ये आईसीआई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम सब लोग मिलकर। सो बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। मेन है आपका सेफ्टी। अगर आप सेफ हैं, आपकी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अगर किसी हॉटस्पॉट एरिया में रह रहे हैं आप, तो ट्राई टू अवॉइड द एग्जाम इवन इफ यू आर कॉन्फिडेंट। दूसरा, कहीं कहीं एरियाज में क्या होता है, जुलाई जो जो टाइम स्केड्यूल जो है ना हमारा, 29 जुलाई से अगस्त तक जाएगा। उस टाइम पे क्या मानसून होता है, और मानसून में कई ऐसे एरियाज है, जैसे महाराष्ट्र में पुणे के आसपास सतारा कोल्हापुर है, बिहार में कई ऐसे एरियाज है जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है फ्लड से, इन चीजों से। तो
अगर आप ऐसे एरिया में फॉल कर रहे हैं, आपका देखिए कि पास्ट में क्या हुआ था, लास्ट कितना वहाँ पे फ्लड वगैरह था, बारिश ज़्यादा थी, कम थी, उस हिसाब से आप प्लान कीजिए अपने आप को आगे के लिए, क्योंकि 2020 वैसे ही बहुत हमारे लिए हार्श रहा है, बहुत पेनफुल रहा है, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर द वर्स्ट। सो मेरा यही गाइडेंस है आप सबको लोगों के लिए कि हमारी जो ओपिनियन है ये हमारा, अगर हम आपकी जगह होते तो हम ये डिसीजन लेते इस बेस पे है, ना कि हमारे बिल्कुल परफेक्ट ओपिनियन है, जैसे हम ऑडिट में बोलते हैं कि इट्स रीजनेबल अश्योरेंस, ये उस टाइप की टर्म है कि हम बता रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम ऐसा करते हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आप चाहे तो आप अपने सीनियर जो मेंबर है, आपके ऑफिस के बॉस हैं या आपके जो सीनियर कलीग्स हैं, उनकी एडवाइस लें, ज्यादा बेटर है। खुद बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेस में ना ले कि अब मैं क्या करूंगा, बड़ों से जितना ज्यादा हो सके कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि ये टाइम ही ऐसा है आपका कि एग्जाम भी है, साथ में आपको ये स्ट्रेस भी देखना है, घर पे भी देखना है कि कहीं मेरी वजह से घर वालों को किसी को फ्लू ना हो जाए, तो कोरोना ना हो जाए, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और दूसरा एक और इश्यू है कि बहुत से स्टूडेंट डर रहे हैं कि ऐसे एग्जाम क्यों करा रहा है, ऐसे एग्जाम सोच समझ के करा रहा है। इवन एग्जाम होगा तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे ही बहुत बड़ी बॉडी है, हर चीज का वो ध्यान रखेगी, स्टूडेंट्स को हर तरह से वो मैनेज करेगी। आप ही हैं जो भी है आईसीआई के लिए, आप ही के लिए जो भी कर रही है वो आप ही के लिए कर रही है, तो इतनी ज्यादा चिंता ना कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो गाइस यही हमारा ओपिनियन था, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू गुरप्रीत फॉर बीइंग हियर। वेलकम आपका सर। ये गुरप्रीत का ही आइडिया था, इसी वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू गुरप्रीत। यस यस, ओके, बाय एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू बाय। एवरीबॉडी, बाय।